हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम पढ़ने वाले हैं जावा के मेन स्क्रिप्ट के बारे में कि जावा की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और उसके अंदर प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं और ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट जावा स्क्रिप्ट। और सिंपल सी बात है, अगर हम बोला जाए कि जावा का फर्स्ट प्रोग्रामिंग, हाउ टू डेवलप फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। ठीक है, हम ये दोनों चीज़ें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं। और दोनों चीज़ें का मीनिंग भी एक ही होता है कि जावा के अंदर कैसे जावा का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बनाए हैं या आपने दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ पता होगी कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी मैथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसके अंदर कोई फंक्शन लग रहा है तो वो फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई कंडीशंस अगर अप्लाई हो रही है एट दैट टाइम, वो कंडीशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो किसी भी एक प्रोग्राम को डेवलप करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जब हम प्रोग्राम की एक स्क्रिप्ट बनाते हैं पूरी, जब हमारे माइंड में कोई लॉजिक सेट होता है और उसी लॉजिक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम हमारा लिखते हैं, तो बहुत ही माइनर से चीज़ें होती है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो उस प्रोग्राम का, सपोज अगर आप जावा के बात कर रहे हैं तो जावा के कीवर्ड्स, जावा के आइडेंटिफायर्स, जावा के क्लासेस, जावा की कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे प्रोग्राम डेवलप होता है, ये तीनों चारों चीज़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपको एक बेसिक लेवल पे क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आगे का प्रोसीजर भी देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जावा का कैसे बेसिक इनिशियलाइजेशन से हम जावा का प्रोग्राम देखेंगे, जहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो लेट्स बी अबाउट इट। जावा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। When we consider a Java program, it can be defined as a collection of objects that communicate with invoking each other's method. जब भी हम Java के प्रोग्राम की बात करते हैं तो Java प्रोग्राम is a collection of objects. क्या होता है Java प्रोग्राम? collection of objects होता है, जो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल वे के अंदर उसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं और उसी अरेंजिंग वे के अंदर हम क्या करते हैं, उसी मेथड को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो when we consider a Java program, it can be defined as a collection of objects that communicate with, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता है और वो इन्वोक करता है, हर एक इक्वल मेथड को इन्वोक करता है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम जावा के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है एक जावा के अंदर, क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएशन ही ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास की, कि क्लास क्या होती है और क्लास कैसे परफॉर्म करती है। फिर हम बात करेंगे मेथड की, एंड फिर लास्ट में हम बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल की, कि हम ये कैसे इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इट। जब हम बात करते हैं जावा के अंदर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं और उसका पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर्स होते हैं। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है डॉग, तो मैम हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, तो डॉग आपने एग्जाम्पल में क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स का स्टेट्स और बिहेवियर इज द मस्ट टू इम्पॉर्टेंट थिंग इन द जावा प्रोग्रामिंग। जब भी हम जावा के प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट्स एंड बिहेवियर की बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए कि मैंने एग्जाम्पल में डॉग क्यों लिखा था, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग डॉग। डॉग कौन सी ब्रीड का है, ठीक है, उसका कलर कौन से है, उसके नेल्स कितने नेल्स है, ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी है, इट इज़ मेल, और उसका जेंडर कौन सा है। तो जब एक पर्टिकुलर थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की, जब हम उसकी स्पेशलिटीज़, उसकी स्टेट्स पे, उसके बिहेवियर्स पे, वो एग्रेसिव है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा
खेलने में, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा चंचल तो नहीं है किसी तरीके से, एक बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग वे में तो नहीं है, वो सारी चीज़ें जब हम किसी भी थिंग के बारे में इन डिटेल्स उसके स्टेट्स और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कि जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज ही है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर क्रिएटेड वे में क्या करते हैं, बनाते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं क्लास की, कि जावा के अंदर क्लास क्या होती है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। क्लास, अ क्लास हैज बीन डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट that describe the behaviors that the object type support। जब हमारी जो क्लास होती है वो क्लास क्या करती है, किसे डिफाइन करती है, एक ब्लूप्रिंट को बताती है जो हमें डिस्क्राइब क्या करती है, बिहेवियर और एक ऑब्जेक्ट के उसके टाइप के सपोर्ट को बताती है। सपोज एक क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं, मतलब कि जो हम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज एक क्लास है, इस चैप्टर है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का है और इसमें इतने इतने पोर्शन आ रहे हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया डॉग का, तो क्लास के अंदर क्या होगा कि डॉग का कलर कौन सा है, डॉग का हाउ मेनी नेल्स, डॉग का जेंडर कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिफाइन हम किसके अंदर करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी किस में आती है, क्लास में आती है। अब हम बात करते हैं कि मेथड की, कि व्हाट इज मेथड। इट इज़ द बेसिकली अ बिहेवियर, अ क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड। अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड बेसिकली किसके ऊपर वर्क करती है, उसके बिहेवियर के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, जो किसी भी क्लास के मेथड को कंटेन करके रखती है, और इट इज़ अ मेथड दैट वेयर लॉजिक आर रिटन। और मेथड वो होती है जहाँ पर लॉजिक क्या होता है, लिखा जाता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, मेथड कहलाती है। डेटा इज मैनिपुलेटेड एंड ऑल द एक्शन आर एग्जीक्यूटेड। डेटा क्या होता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके अंदर हर टाइप का एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। ओके, सो मेथड, इट इज़ बेसिकली अ बिहेवियर, अ क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड्स, इट इज़ इन मेथड्स वेयर द logic are written and data is manipulated and all the actions are executed। सारी एक्शन क्या होती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स यूनिक वेरिएबल। हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक यूनिक वेरिएबल होता है। एंड ऑब्जेक्ट्स स्टेट्स इज क्रिएटेड बाय द वैल्यूज असाइन टू दिस इंस्टेंस वैल्यू। और जो वैल्यू हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं, वो उन्हीं इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो एट ए टाइम हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर वैल्यू को असाइन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। तो ये थी जावा की स्क्रिप्ट, जहां पर हम देख सकते हैं कि जावा की स्क्रिप्ट के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल कैसे परफॉर्म करते हैं और इनके क्या क्या रूल होते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, क्लासेस को क्या बोला जाता है, मेथड क्या होती है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने एक जावा के बेसिस पे पढ़ी। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनलिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स की ज़रूरत है। सो आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। और आप कुछ भी अगर इसके अंदर चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं वो वाले टॉपिक्स भी कवर करवाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।